अगर आपकी उम्र 29 साल है तो मौसम का ये मिजाज इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि बैसाख के महीने में सावन की झड़ी लगी हुई है और जो तापमान है वो तो जैसे गर्मी, तीखी गर्मी के अप्रैल मई के इस मौसम में ठंड का एहसास करा रहा है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं ममता यादव, जो कि मौसम विज्ञानी है। आखिर मैम, ये वजह क्या है इस तरह से मौसम का जो मिजाज है बदला हुआ है? हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों से पूरे भारतवर्ष में, हमारे राज्य के आसपास के इलाकों में मौसम से संबंधित जो प्रभावी सिस्टम्स थे, जैसे पश्चिमी विक्षोभ, ऊपरी हवा का परिसंचरण यानी अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड विंड डिसकंटिन्यूटी, ये सारे फीचर्स जो थे वो कंबाइंडली इम्पेक्ट कर रहे थे, मिलजुल कर मौसम को सक्रिय कर रहे थे। तो इसीलिए लगातार पिछले दिनों में बरसात, गरज चमक की स्थिति, ओलावृष्टि, इस तरीके का मौसम देखने को मिला। अप्रैल में मतलब 57.6 डिग्री मिलीमीटर इतनी बारिश हुई, मतलब ये तो रिकॉर्ड है, 29 साल का रिकॉर्ड है। हाँ, पिछले ये साल लगातार अप्रैल के महीने में कुछ ना कुछ सिस्टम्स आते रहे और बरसात हमें मिलती रही, तो पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक वर्षा दर्ज की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली हमें ये मानना है इसकी वजह। इस बार हाँ, इस बार काफ़ी इफेक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आए, प्लस विदर्भा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ था। बे ऑफ बंगाल में एक एंटी साइसर बना हुआ था, जिससे कि कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर फीड मिल रहा था, और एक विंड डिसकंटिन्यूटी पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों को लगातार प्रभावित कर रही थी। तो राजस्थान के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए थे, जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशंस थे, बेसिकली वो WD के आने की वजह से बने थे। तो मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में सक्रिय रूप से कुछ ना कुछ वेदर सिस्टम्स बने हुए थे, और सेंट्रल मध्य प्रदेश के इलाकों में भी या नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के इलाकों में भी साइसर का जो एक्सटेंशन था वो हमें मिल रहा था। तो उसके चलते मध्य प्रदेश के आसपास और मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय इलाके थे वहाँ पर हमें अच्छी बरसात मिली, गरज चमक की स्थिति भी मिली, और ओलावृष्टि की भी काफ़ी जिलों में रिपोर्ट्स हमको मिली हैं। ये पूरे भारत की बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, तो जो गर्मी में ठंड का एहसास, मतलब अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंचा। हाँ, न्यूनतम और अधिकतम तापमानों में काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। उत्तर भारत के इलाकों में प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार बरसात और बरसात की गतिविधियां, गरज चमक और बर्फबारी की घटनाएं भी हुई हैं, जिसके चलते तापमानों में गिरावट देखने को मिली है। और तापमानों में जो गिरावट देखने को मिली है, विशेषकर जो हवा के जो पैटर्न्स थे, वो हवा के पैटर्न्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो हवा का घेरा दिख रहा है, परिसंचरण दिख रहा है, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फीचर दिख रहे हैं, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से आती हुई विंड जो है वो छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न मध्य प्रदेश के इलाकों तक अपना प्रभाव दिखा रही है। तो डायरेक्टली अरेबियन सी से काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग विंड था, जो कि सेंट्रल मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्टर्न यूपी, इवन दिल्ली तक उसका अप्रोच जा रहा था। तो वो वेदर सिस्टम्स एक्टिव थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारा रेन और काफ़ी सारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ हमको मिला। ये तापमान का जो गैप है, जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में, ये गैप भी मतलब खासे तौर पर दूसरे सालों से अनयूजुअल है। हाँ, डायरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो हर साल नॉर्दर्न मतलब उत्तरी भारत के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता है, क्योंकि उत्तरी भारत के इलाके उत्तरी भारत के जो इलाके होते हैं वो काफ़ी गर्म रहा करते हैं गर्मियों के समय, विशेषकर अप्रैल के महीने में। लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि ज़्यादा बरसात की वजह से अधिकतम तापमानों में उतना उछाल नहीं आया, और जहाँ पर वेदर क्लियर हो गया और रात में कूलिंग हो गई, कूलिंग की वजह से न्यूनतम तापमानों में भी गिरावट देखने को मिली है, और न्यूनतम और अधिकतम का जो डिफरेंस था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अभी जो मौसम के जो मिजाज बदले हुए हैं, कहीं इसका असर जो मानसून पर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, मानसून ये प्री मानसून वाली एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरमिटेंट वेदर सिस्टम्स के थ्रू गवर्न होती हैं। मानसून का डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन हाँ, देयर विल बी सर्टेन इम्पैक्ट। किस तरह का? कि कमजोर हो सकता है मानसून? मानसून कमज़ोर हो सकता है या स्ट्रांग हो सकता है, इसका डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। और एक पर्टिकुलर इंडियन पूरी कंट्री में एक पर्टिकुलर सेक्टर का इन्फ्लुएंस पूरे ग्लोबल सिस्टम पे किस तरीके का पड़ेगा, वो ग्लोबल मॉडल्स के प्रेडिक्शन पे डिपेंड करेगा, और ग्लोबल मॉडल के जो प्रेडिक्शन, अपडेटेड प्रेडिक्शन आएंगे वो हम लोग प्रेस रिलीज में जारी करेंगे। 86 साल पहले, मतलब मई के महीने में 17.2 डिग्री जो टेम्परेचर दर्ज किया गया था, तो मतलब क्या हम ऐसा माने कि आगे आने वाले दिनों में आपको क्या कह रहा है, आपके सिस्टम क्या कह रहा है कि वो, अभी आपने बताया कि न्यूनतम टेम्परेचर 18 डिग्री तक पहुंचा,
17.2 का रिकॉर्ड टूटेगा कि 86 साल का? देखिए, जब भी इफेक्टिव वेदर सिस्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली तापमानों में कमी आती है। आगे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में आगामी दिनों में जो बरसात की गतिविधियां उनके स्थानिक वितरण में यानी उनके स्पेशल कवरेज में और उनकी तीव्रता में कमी आने वाली है। और जो तापमानों की जो स्थिति है वो लगभग 17 से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे आने वाले दिनों में। मतलब देखिए, आने वाले दिनों में एक बार फिर से मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी गया नहीं है, अभी और आगे भी रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, तो एक आने वाला 2 से 3 दिन में एक और सिस्टम का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। यानी हम माने कि इस पूरा हफ्ता 5, 6, 7 तारीख तक ये सब ऐसे ही चलेगा? आने वाले दिनों में लगभग 4-5 दिन में बरसात की गतिविधियों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 7 मई तक एटलीस्ट मध्य प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटियां सक्रिय रहेंगी। 8-9 मई के आसपास कुछ सामान्य धूप और सामान्य तापमानों में बढ़ोतरी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में भी, भारत के अन्य इलाकों में तो बरसात की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। बाकी इलाकों में ये रहेगा कि नीचे जो आपका कहना चाहिए कि नीचे जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला जो इलाका है वहाँ पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी और वो साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से सदर्न इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा कंसंट्रेट होगा और नॉर्थ इंडिया में पूरा जो विंड है, पूरा जो मॉइस्चर है, पूरा जो क्लाउड है, दैट विल बी कंसंट्रेटिंग टुवर्ड्स द सदर्न इंडिया एंड दिस नॉर्दर्न इंडिया का पोर्शन जो रहेगा दैट विल बी समवॉट क्लियर। सो टेम्परेचर थोड़ा चढ़ेंगे उस समय। तो ठंड में अभी भी आपको गर्मी का एहसास होता रहेगा, जैसा कि मौसम विज्ञानी ममता यादव बता रही हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम आने वाले 5 दिन यानी 7-8 मई तक इसी तरह के सिस्टम बने रहेंगे और इसी तरह बारिश का यानी बैसाख के महीने में सावन का एहसास और ठंड में गर्मी का एहसास होता रहेगा।